क्लीन पहले दी सिस्टर, गई है। इस तरह फिर मैं आपको म्यूट लगाती हुई अच्छी नहीं लगती मेरी बहन, मैं म्यूट लगा सकती हूँ आपको, तो आप अच्छा सच नहीं लगता। बोलें, सीधी बात करें, मैं ना नहीं बोलूं। नहीं, 4 बजे या आप कहें 2 बजे। अच्छा पहले तो बात है कि 4 बजे आपने ईद की नमाज पढ़ कैसे ली, ये एक अलग इसलिए सवाल कि आ जाएगा। सुने एक मिनट, कफार मेरी की बात सुने, मौजूदगी में। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने। आप 4 बजे नमाज पढ़ें या आप 2:30 बजे नमाज पढ़ें, अगर किसी मुसलमान ने आपको उजर पहुंचाना होता तो वो 4 बजे भी बाहर खड़े होकर आपको उजर पहुंचा सकते थे। आपने बयान अभी ये दिया कि किसी मस्जिद में हमें नमाजें नहीं पढ़नी दी जा रही। मैंने आपको 2 सवाल किए, नमाजें पढ़नी नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये कि आप लोग घरों में भी नमाजें नहीं पढ़े या अस्सलाम नमाजें पढ़नी नहीं दी वालेकुम जा सिस्टर, ये रही। मेरी कौन आवाज सा आ रही है? मजहब है, कौन सा जी जी। मुल्क एक है मिनट, जहाँ मेरी आवाज मस्जिद आ में रही है? नमाज की इजाजत नहीं अच्छा, है? कौन सा कलीम भाई, इस्लाम है कलीम ये? बाजी और बाजी बात सुने, बात सुने। ठीक है, जी। हमारा मौजू ये नहीं है कि जमात अहमदिया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस कलमे का मुसलमान को कहते हैं कि ये कलमा आपका जायज़ नहीं है, किस कलमा कौन सा कलमा जायज़ है, ये बहुत लंबी बहसें हैं, उसमें बहस कर सकते हैं। मुद्दा यहाँ पे ये था कि यहाँ पर जो ताज़ीर का या जो आपका अंदरूनी निज़ाम है वो निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि उसमें मुरब्बी जो है या ओहदेदार जो है उसको कोई सज़ा नहीं है, चाहे वो ज़ना करे, चाहे वो जुल्म करे, चाहे वो किसी के पैसे खा जाए, किसी के साथ ज़्यादती कर दे, अगर उसका हाथ पड़ता है, उसको वो ताकतवर है तो उसको निज़ाम कुछ नहीं कह रहा। और इसकी मिसालें जो हैं वो मलेशिया से बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उसके ऊपर लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। और एक आपके मुरब्बी थे, मुरब्बी इसरार, जिनको मुरब्बीशिप से भी उतार दिया गया है, उनकी भी वीडियो आपने सुनी होगी। उनकी भी डायरेक्ट वीडियो जो थी पहले पिछले साल आई थी और ये इस साल का वाक़या है। बाजी बात सुने, वहाँ पर मामलात जो हैं आम लोगों के साथ बहुत बुरे हैं। आपकी जमात है, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, हम तो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हम तो मुखालफ भी हैं और हम इस बात का फ़ायदा भी उठाएंगे कि जमात के अंदर इस तरह के जो मामलात हैं वो क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर जो निज़ाम है वो बिगड़ा हुआ है, जिस निज़ाम की ये दवाई देते हैं। आप हमें आके ये नहीं कह सकते कि आप अपने मामलात, हम अपने मामलात भी उठाते हैं। पाकिस्तान में कानून मौजूद है और जो इस तरह के लोग हरकतें करते हैं उनको कानून सज़ा भी देता है। और आपके पास एक निज़ाम है जो निज़ाम अमल में नहीं है और जिस निज़ाम की वजह से लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, और वो ज़्यादती करने वाले कोई और लोग नहीं, ओहदेदारान हैं, मुरब्बी हैं, और उनका हाथ पड़ता है सीधा निज़ाम के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, जिसके साथ मिर्ज़ा मसरूर साहब अटैच हैं। मिर्ज़ा मसरूर साहब तक बात पहुँचती है लेकिन फिर भी वो एक्शन लेते हैं। यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है इस वक्त, वो भी जमात अहमदिया का है और अहमदी है, उसका मामला 3-4 साल से ताज़ीर के अंदर पड़ा हुआ है, कोई सुनाई नहीं उसकी हुई। फिर उसने आखिर पर आकर इतने ख़त लिखे मिर्ज़ा मसरूर साहब को कि वो बेचारे ने उसके बाद तौबा कर लिया। उसने कहा, वो पता है कहता है, ये लुकमान साहब बैठा हो यहाँ पे, वो कहता है कि मेरा जो मामला था वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। आपके जो हालात हैं ना आपकी जमात के, वो बहुत बुरे हैं। आप डिफेंड ना करें, आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो कल को आपकी बहन बेटी या आपकी आगे पोती पोती जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस मामले के अंदर, आप लोग उनके साथ नहीं दे रहे ना इस वक्त, उनको झूठा कह रहे हैं। जैसे आपके एक ब्रॉड के बंदा है राजा तौलमनान, उसने कहा सो कोल्ड वुमन, ठीक है, और एक और बंदा है एमजी, उसने उस औरत के बारे में कहा कि जो अहमदी किसी मुसलमान के पास या गैर अहमदी के पास रोना रोएगा वो अहमदी नहीं है, या उसको अहमदी से निकाल दिया जाएगा। इस हद तक तो आप लोग बायस हो गए, इस हद तक बायस हो गए कि जुल्म को, अब आप जुल्म देखो, आपसे तो की हदीस है ना कि जुल्म होता देखो तो हाथ से रोको, हाथ नहीं ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। आप तो तीसरी कैटेगरी से भी निकल गए आगे, दुआ आप लोगों के अंदर तीसरी कैटेगरी भी नहीं रह गई कि आप जुल्म होता हुआ देख रहे हैं और उसको दिल में बुरा जानते हैं, उसको कहते हैं ये जुल्म जो है जुल्म ही नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले में दूसरी जो जमात है ना, ये दूसरे मुसलमान हैं, वो ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह का रवैया जो है वो आपका अच्छा नहीं है, प्लीज़ पे गौर करें। मुझे इजाजत है बोलने की, लेकिन अब ये कोई खातून मेरे साथ बात ना करे।
neck ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਚੈਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ हैं वो मुरब्बियों को नामहरम रिश्ता नहीं समझती। तो फिर उसकी पर्दा वजह क्यों यह है करते हैं? कि उसकी फिर वजह पर्दा यह क्यों है करती हैं औरतें? कि अगर नामहरम नहीं मुरब्बियान माजरत मैं रिकॉर्डिंग चलाते हुए थोड़ा सा बिजी हो गया था, उसके लिए माजरत को दोनों बहनों से। अच्छा तो एक मिनट माजरत सफिया सिस्टर भी बात कर लें जी। सफिया सिस्टर ने बात मैंने जो बात की मुझे उसको पूरी करने दें। मैंने बाजी, कहा कि कोई निदा नासर वाला सलीम मामला बाजी, एक मिनट रुक ब्लैकमेल जाए। करके उनसे कहा गया। सलीम बाजी, एक मिनट रुक जाए। खलीफा वक्त ने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा उनका मामला अल्लाह का मामला है, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सब्र करना है, ठीक है, हम खुद देख लेंगे। ये जुमले हैं हमारे। अस्तगफिरुल्लाह। मानो जैसी नहीं है, निकाला तो वो उस चिड़ में आके गलत बयानियां कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग ना अपना ये जो भंडार खोला हुआ है ना, बाजी, इसको इस बंद मुरब्बी करें। ने अपने इस मुरब्बी ने अपने केस इस मजहबों मुरब्बी की ने केस लड़कियों को फॉरवर्ड किया संभालें। था मूरे अम्मा को। मूरे हम अम्मा को इस जानते मुरब्बी ने हैं, केस फॉरवर्ड किया था। मेरे पास कई इस होते मुरब्बी का कर मौजूद दिया, रहे उस जमात उस के, बंदे ठीक का नहीं है? किया जिसने बदफेली की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। उसका कुछ नहीं हुआ जिसने बदफेली की है। जिसने शिकायत की है उसको तो उसको निकाल दिया जमात से। ये कौन सा इंसाफ है कि अगर कोई बंदा जिसने किसी की बदफेली शिकायत की, कर रहा है आपके उसको पास निकाल क्या दो। सबूत है कि उसको सजा नहीं दी? आपके पास क्या सबूत है कि उसको सजा नहीं दी? जिसने शिकायत वो की अभी है तक कहते हैं वो उसको बंदा सजा, वहां पे वो बंदा वहां पे अभी है, वो अभी तक बंदा वहीं पे है। तो उसने झूठा इल्जाम लगाया हुआ इस पे अपनी किसी ये जाति दुश्मनी से। असदुल्ला गालिब जो है नायब नाजिर अमूर आला रबवा भी है। अमूरे अम्मा, ये सारा कुछ अमूरे उसके अम्मा, हाँ मूरे अमूरे अम्मा उसके अम्मा, पास है ठीक है। सारा केस, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं हुआ। असदुल्ला ना इस गालिब फैजान जो पर है अभी का ना, कुछ होगा। असदुल्ला गालिब मेरा खानदान का बंदा है, मेरी रिश्तेदारी है उससे, हाँ तो फिर उनसे पूछ लें ठीक है। कि ये जो इसरार साहब ने उन पे इल्जाम लगाए थे वो किस हद तक सच थे, उनको निकाल भी दिया वहां से, फिर जमात से। झूठ थे तो उसको जमात से खराज किया गया ना, झूठ थे तो खराज किया गया। जो बंदा अपनी दुहाई दे जुल्म की वो झूठा होता है, बस यही है जो आपका म्यार। बंदा गैरों के बीच खड़ा होकर दुहाई देगा गैर मजहबों के, इसका मतलब है कि वो कोई और मफाद चाह रहा है और वो मुजरम है, वो पकड़ा गया, वो तब बाहर जाके लोगों क्या की हमदर्दी आपने ले बीबी रहा है, फायजा का वो और निदा लोगों की नसर का हमदर्दी ले रहा है। बीबी फायजा और उनकी बेटी का आपने कर दिया अखराज? बीबी आपने फायजा इखराज किया उनका? ब्लैकमेल हैं, बीबी फायजा उनका इखराज किया ब्लैकमेल आपने? की उन्हें गई इल्जाम हैं, लगा रहे हैं झूठ बोल। गैरंदियों के हाथों हुई हैं और उनकी जुबान बोल रही हैं। बार बार कह रही हूं मैं ये बात को, वो गैरंदियों की जुबान बोल रही हैं अपनी इज्जत बचाने को, अपनी उन वीडियोस को जो कि शायद उनको कहीं ये भी नहीं मालूम कि अगवा करके उनके साथ क्या किया गया हो, उनको ब्लैकमेल किया गया, वो ब्लैकमेल की जुबान बोल रही हैं, वो खुद नहीं हैं। वरना जमात इतनी कमजोर नहीं है कि घरों के लोग अपने घरों को भी पता नहीं चलता कि हार्ट अटैक से मरे हैं कि किसी चीज से मर गए हैं। ये काम भी घरों में होते हैं। अगर घरों में कोई बदकार पैदा हो जाए तो उस बच्ची को क्यों ना बचाती पूरी जमात? ये सब कुछ एक ड्रामा रचाया गया है जो हमारी जमात आप लोगों से शेयर क्यों करे? जो हमारी जमात के दुश्मन हैं हम उन लोगों से ये सारी बातें क्यों शेयर करें? क्यों उनसे ये मामला तय करें, मामला बताएं कि हाँ जी असल स्टोरी ये है, असल वो है। आप लोग तो तमाशबीन हो, डमरू बजाते हो, आप लोग की आवाम बंदरों की तरह नाचने लग जाती है और आपने जमात अहमदिया के खिलाफ तलीम बाजी नारेबाजी लगाई है, ठीक है? तलीम अहमदिया बाजी बात सुनिएगा। ये अलग बात है कि आप
जिस तरह से बात कर रही हैं वो आप तअस्सुब में हैं, आपको लगता है कि हम आपके दुश्मन हैं और आप उस अंदाज में बिल्कुल हमसे बात कर रही हैं। मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मना रहा, ना मैं आपकी बात के ऊपर हो रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा हो। आपकी चूँकि शुरू से ही आपको हमारे ख़िलाफ़ किया जाता है, हम कोई अच्छी बात भी करें तो आपको लगता है कि ये तो बस अपना जो है ना वो चस्का लेने के लिए ये बातें करते हैं। लेकिन वल्लाही मैं बिल्कुल आपको ये बात अपने दिल से ही कह रहा हूँ कि ये जितने भी मामलात हो रहे हैं इसके अंदर हमने दिल से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि जमात अहमदिया के लोगों को पता चले कि जो आपको शुरू से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है वैसे हकीकत में नहीं है। बिल्कुल हम हमदर्दी में ये बात कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों आप उस बात को ले रही हैं कि ये शायद कोई बात जो है ना वो तमाशा लगाने के लिए कर रहे हैं। 130 साल तक जमात अहमदिया के मेरी अफराद बाजी नाक बात में तो सुन मुबाला लेना, नहीं बाजी डालते, बात तो सुन लेना, ठीक बाजी है। बात तो पूरी सुन लेना, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं और अपनी बाजी बात तो इज्जत सुन और लेना, मेरी शोहरत से बाजी फैले मेरी हुए हैं। बात तो सुन लेना, बाजी मेरी बात तो सुन लेना। 130 सालों में जितने भी कोई भी मुसलमान अगर किसी अहमदी के ऊपर जुल्म करता है या कानून को हाथ में लेता है हम उसको कंडेम करते हैं। ये ऐसा वाक़या नहीं कि जिसके ऊपर हमने पहली दफ़ा आवाज़ उठाई है। जब भी किसी अहमदी के ऊपर जुल्म हुआ पाकिस्तान के अंदर या किसी शख्स ने कानून में हाथ लेकर किसी अहमदी के ऊपर जो है वो मजालम डाले हैं, हम उसको कंडेम करते रहे हैं और करते तो आए हैं फिर और करते रहेंगे। अगले मेरी साल बात की सुनिएगा, कुर्बानियां जमात अहमदिया की सड़कों पे करवाएं ना, जरा तो जाने दिलवाएं। कानून आप करते हैं पाकिस्तान ना, के करवाएं कानून फिर। को, पाकिस्तान का कानून है ना, आप पाकिस्तान के कानून की इज्जत नहीं करेंगे तो कानून खुद देखेगा ना। हम तो नहीं ना दखल दे सकते उसमें अंदर, अवाम क्या तो हम पहले देंगे? देरी होती हम जाके बताती। आप ये चाहते हैं कि हम आप पाकिस्तान के कानून के बरखिलाफ चले जाएं, ये कहें चाहती हैं? तो ये जो कुछ पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के साथ शियों के साथ हो रहा है और दूसरे मज़ाहब से, ये पाकिस्तान का बाजी कानून। अभी तो आप अपनी बात कर रही थी, अभी आप शियों की तरफ चली मैंने गई, यही क्रिश्चियन कहा की कि तरफ चली आप गई लोग हैं। अपने अपने मामलात को सीधा करें, दूसरों को अगर हमला उठाते हैं बहन तो मेरी हम बात सुने, अपना हम करें। अपने मामलात को भी, बहन मेरी बात सुने, हम अपने मामलात जहाँ पे गलत होता है हम उसको भी कंडेम करते हैं और जहाँ पे दूसरी मिनॉरिटी के साथ गलत होता है हम उसको भी कंडेम करते हैं। आप शायद 20 ना वो हजार आपको लोग बात रिफ्यूजी तो हैं इस सुनिए मेरी वक्त बहन, मेरी बात पाकिस्तान से, शिया और क्रिश्चियन 20 मेरी हजार बहन लोग बात सुनिए। आप जिस सुन्नियों की बात वजह से, में खत्म आप नबूवत वालों तासब की में, वजह से। मेरी बहन बात सुनिए, आप तासब में आप ना मेरी बात सुन रही हैं ना आपके पास मेरी बात पहुंच रही है। आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि मैं बस जल्द अज जल्द ना अपना जो गुस्सा है ना इन गैर अहमदियों के ऊपर, ये जो हमारे दुश्मन हैं इनके ऊपर उतार लूं। आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये आपकी मतलब कोई मतलब किसी अपने के लिए नहीं बैठे हुए, आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, आप लोगों के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आपके नज़दीक निदा नसर भी झूठी है, आपके नज़दीक बीबी फायजा भी झूठी है, आपके नज़दीक मलेशिया वाले केस भी सब कुछ झूठा है, आपकी नज़र में सब कुछ झूठा है। आपके नज़दीक जो उस दिन 2 औरतें लाइव के ऊपर बैठ के बात कर रही थी वो भी झूठी है। आपके नज़दीक हर शख्स झूठा है जो जमात के अगर वो खिलाफ झूठी बात नहीं करेगा। थी तो मुझे उन्होंने ब्रॉड पे क्यों नहीं बुलाया? मैं तो एक मेरी घंटा बहन बात उनको तो मेरी कहती सुन रही हूँ, आए लीजिए, मैं मेरी आपको बहन सबूत मेरी देती बात हूँ। सुन लीजिए, मेरी बहन मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है तो बस ठीक है, अल्लाह ना करे किसी भी बहन की, किसी भी माँ की, किसी की भी बेटी की, किसी के भी बाप बहन भाई की इज्जत कोई इस तरह से चले, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे। मेरी बहन, हमने तो आवाज़ उठाई थी आपकी हमदर्दी के लिए। अगर आप इसको एज अ दुश्मन लेना चाहती हैं तो बहन हम आपके दिल में तो नहीं डाल सकते कि नहीं हम आपके साथ सच्चे हैं, हम आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। तो आपका अपना ज़रफ़ है कि आप हमें जिस तौर पर समझें, दुश्मन समझें, दोस्त समझें, भाई समझें, बेटा समझें, जो कुछ भी समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आवाज़ उठानी थी इंसानियत के तौर पर, हमदर्दी के तौर पर, कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मलेशिया में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हमें आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आप इसको दुश्मनी समझें, आप इसको तमाशा समझें, जो भी समझे वो आपकी मर्जी है। जज़ाकल्लाह। तमाशा ये, क्योंकि दूसरे के घर जी, के मामले को देखना आप हक तमाशा, बजाना जबकि उसके अपने घर वाले मौजूद हैं, उसके अपने आप घर हक वाले बजाना मजबूर हैं बहन। सारे इंसाफ करने को, तो मेरी बहन परायों को ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है मेरी बहन, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन बाद में जो है ना वो क्या नाम है, हम अब भी उठाएंगे आवाज़, कल भी उठाएंगे, बाद में भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ये हम जो है ये तो आप करेंगे, आपकी फितरत है आप लोगों की कि अपने घर का गंद साफ नहीं करना, दूसरों का शोर उठा रहे हो, अपने घर में सब कुछ हो रहा है, इंशाल्लाह बाहर जहाँ तक ढूंढ हमारी रसाई होती है हम अपने घर में भी देखते हैं, जहाँ आप तक जहाँ जुल्म नजर आता है हम वहाँ पे पूरी भी करते दुनिया हैं। में जाएंगे, इन 5 लोगों को, चारों को लेके आपने सारे काम छोड़ देने हैं, क्योंकि आपको पैसा तो मुल्ला दे रहे हैं
क्या आपको कमाने की जरूरत ही नहीं है? बाजी आप बस माशाल्लाह अहमियत के अभी खिलाफ अभी हो, अभी ठीक है? अभी जो मैंने आपसे बात की ना भाई, मुझे अभी अभी एक मुल्ला ने ट्रांजैक्शन की है। मैं तो अमीर हो गया हूं और मैं सोच रहा हूँ कोई गाड़ी बंगले ले लूं। जो मैंने आपसे बात करके ना, मुझे इतनी ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी बारीक किस्म की मस्जिद की आई है। नमाज पढ़ाने के इतने पैसे नहीं होते, ये इतने ते बंगले और घर और गाड़ियां जो जमात के खिलाफ मीडिया में मुल्ला है उनके पास कहाँ से आते हैं? अब मेरे पास, मैं अभी तो कह रहा हूँ, मेरे पास अभी अभी ट्रांजैक्शन, अभी मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में कोई $2 करोड़ जो है ना वो डाल दिए गए हैं। आपने तलीम बाजी के साथ इतनी हमदर्दी से बात की है, आपने इतनी अच्छी बात की है। आपने जो जुमला बोला है ना कि हम ये आवाज उठाते रहेंगे, जहां तक हो सकता है हम ये फैलाएंगे और हर हम जुल्म लोगों के को खिलाफ, इकट्ठा करेंगे, हर ठीक है? जुल्म तो के खिलाफ हम लाजमी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात आवाज ताला। उठा है, करेंगे मेरे भाई। लाजमी बात है किसी ने आपको उसका खर्चा दे दिया होना, मान लेते हैं हम इस बात को। मैं ये कह तो गलत रहा हूँ, बात मेरे नहीं अभी है। भी $2 करोड़ की ट्रांजैक्शन आई है मेरे अकाउंट में अभी। उन्होंने बहुत कहा कि कम तलीम है। बाजी ने इतनी सख्त बातें की हैं, आपने फिर भी इतनी अच्छी बातें की हैं। तलीम बाजी को बाजी बाजी कहा जितनी है, तलीम बाजी अच्छी आपके। बातें जितनी अच्छी बातें आपने की हैं ना, ये अच्छी बातें आप लोग अपने लिए रखें, हमारी जमात अपने मामले देखने के नहीं लिए बाजी, है। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकती कि आपने इसके ऊपर बात करनी है और इसके ऊपर बात नहीं करनी। देखें, जब हम एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, ठीक है ना, आप लोग अहमदियों का जनाजा पढ़ते हैं ना, अहमदी आप लोगों का पढ़ते हैं। अहमदी इसलिए नहीं पढ़ते कि जब आप हमारे इमाम के दुश्मन हैं, उनको गालियां देते हैं, हम खुदा से खैर तुम लोगों के लिए क्यों मांगे लाशों की कि ये मर गए, अल्लाह ताला इनको बख्श देना, क्यों मांगे? ठीक है? जब हम एक बाजी आप दूसरे के पक्की, बाजी खानदान मैं वाली और शादियां कोई नहीं कहे ना करते। कहे, बाजी कोई और कहे ना कहे, मैं आपको पक्की आमदी समझता हूँ। आपको पक्का अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की मानने वाली समझता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आपने ये पूरा वाली बातें की खानदान है है। ना कि आपके मैं आपके मुर्दों के लिए, आपके मुर्दों के लिए भी हम दुआएं नहीं मांगेंगे। ये बात करके आपने मेरे सामने ये अकवाले अहमदियत का वो चेहरा दिखाया है कि जिसको मैं कहता था कि आमदी आके कहें, आमदी कबूल करें इस बात को, लेकिन आपने आज जी जिस तरह से रोजे दलेरी के साथ ये बयान दिया ना, जी माशाल्लाह जी, क्या बात मेरी है। बात पूरी अब आप होने देंगे या आप इसको दबाएंगे मेरे लफ्जों को? अच्छा बात बाजी पूरी आप ये कर भी होने लेंगे। दें ये भी बता कि दें, ये भी बता दें कि नमाजें भी आप नहीं पढ़ते ना जी। जब लोग जमात अहमदिया के साथ हर किस्म का जुल्म और हमारे इमाम को गाली गलौज, ये टिकटॉक पे देख लें, अगर कोई मौलवी टिकटॉक का गालियां देता, जमात को बुरा भला बोलता मर जाए, तो क्या हम खुदा के आगे हाथ उठाएं कि अल्लाह ताला इसको तू आला जन्नतों में जगह दे दे? ये हमारी जमात के बुजुर्गों को बाजी ये आपने शहीद तो करके बात की गया ना है। इन मुल्लाओं की, इन मुल्लाओं मैं की बात अवाम की की भी आपने, बात करती हूँ, अवाम की भी बात इन करती हूँ कि मुल्लाओं जो की बात की। अवाम मैं हजरत आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता हूँ, के एक नबी की मुनकर है, उसके लिए हम खुदा से खैर क्यों मांगें और हम बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे नमाज आप क्यों पढ़ें जो कि जिसका बिल्कुल अपना ठीक बात दीन कर रही सीधा हैं, नहीं है, जिसका अपना दीन बिल्कुल रसूल ठीक। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं है, उन लोगों के पीछे हम अमामत के पीछे सजदा क्यों दें कि वो तो वहां सल्लम की एक मतलब कि हुक्म को ठुकराया हुआ है कि या जमात अल्लाह हम अहमदिया के इसको इमाम कायद बना की के जो सजदा दे रहे हैं, तर्जमानी आज क्यों दें? तलीम क्यों तलीम दें उसको अहमदियत जो बाजी वहां आपने सल्लम का की है ना, मैं मुखालफ है? समझता हूँ। मेरी बाजी बात भी तो सुने, मैं कह रहा हूँ तलीम
رہی ہیں جماعت احمدیہ کی. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم احمدی بھائی بھی آ کے لوگوں کو دیں. ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم اور آپ ایک ہی ہیں, ہم اس وقت مسلمان ہیں, تک آپ بھی ایک مسلمان ہیں, نہیں ہم بھی ہو مسلمان سکتے. ہیں. ہم اس وقت تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک آپ مرزا غلام احمد ہمارے قادیانی کو نبی نہیں مانیں گے, آن صلی اللہ علیہ وسلم جی کی ہو امت باجی, کا فرد نہیں مانیں گے, ہم ایک جی نہیں ہو ہو سکتے. جی ہو باجی. میں اسی طرح کی تعلیم جو چاہتا ہوں کہ آمدی آگے اسی طرح کی تعلیم دیا کرے لوگوں کو. یہ نہ کہا کریں آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, پھر وہ منافقت کرتے ہیں نا باجی یہ کہہ کر. مسلمان کس چیز کے برابر کے مسلمان ہیں کہ آپ مسلمانوں کو شہید کریں, اذانیں بند کریں, قربانیاں نہ دینے دیں اور ہم آپ کو مسلمان کہیں؟ تو پھر ہمارے, میں اب کیا جملہ بولوں آپ لوگوں کے لیے, کیا منافقت مسلمان باجی ہیں؟ اس کو کہتے ہیں منافقت. مطلب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں آ کے ہمیں احمدی بھائی کہ یہ آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. یہ منافقت کرتے ہیں احمدی بھائی آ کے. مسلمان کا ثبوت تو دینا, تاریخ بتائیں, یہ مسلمان کی تاریخ میں ہے. کہتا ہوں باجی آپ ہو ثبوت تو بات کی مسلمان بات ہے, کہلانے ہم کے دینے ہی لائق؟ نہ ضرورت ہی نہیں ہے باجی. نہ میں کہتا ہوں آپ کی میرے پاس روز آیا کرے اور یہ تعلیم دیا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ احمدیت کی یہ تعلیم ہے. اور تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم لوگ اسلام کے نام پہ یہ بدترین قوم ہو, اسلام کے یہ نام بات پہ تم غیر لوگ احمدیوں کے یہ بارے میں یہ کہنا ہے آپ نے. ملا ہو. ملا یہ ہاں چیزیں ہیں, یہ یہ عوام ہے اس کے پیچھے چلنے والی. جب ہمارے خلیفہ مرزا ناصر احمد جیت گئے تھے قومی اسمبلی میں, اپنا جو مدعا انہوں نے بیان کیا تھا اس میں جیت گئے تھے, تو تمہارے علماؤں نے جھوٹا اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ہار گئے ہیں. یہ ان میری لوگوں کے لیے ہم خیر مانگیں؟ میری بہن, میں آپ سے ایک عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ کے بیٹوں کی عمر کا ہوں یا بھائی کا, آپ مجھے سمجھتی تو نہیں ہے, آپ تو مجھے دشمن سمجھتی ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ روز آیا کریں. میں آپ کو روز دعوت دیا کروں گا کہ آپ یہ والا جو تعلیم ہے نا احمدیت کی, یہ ضرور آ کے دیا کریں لوگوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ احمدیت کی تعلیم ہے. بہت سارے لوگ یہ آتے ہیں, وہ آ کے بالکل پتہ کیا یہ کہتے ہیں, احمدیت کی تعلیم ہے کہ جو گانے بند کرے ان کو اپنا امام نہیں بنانا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. جو کلمہ خدا تعالیٰ کا نام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کرے, ان کے لیے خدا کے گھر جنازہ نہیں پڑھنا, ان کے میں لیے خدا باجی سے آپ خیر کو بڑے نہیں دعوے سے مانگنی. کہتا ہوں, باجی میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, ابھی آپ چلے جائیں گی نا تو پیچھے سے آپ کے کچھ احمدی بھائی آئیں گے, وہ کہیں گے کہ بہن نے جو بات کیا ہے وہ جذباتی باتیں کر رہی تھی, احمدیت کی یہ تعلیم نہیں ہے. دیکھنا آپ تھوڑی دیر کیوں بعد سن نہیں ہے؟ لیجیے گا پیچھے. اس کا مطلب پھر ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ کلمہ گٹروں میں گرائیں اور ہم ان کا جنازہ پڑھیں, خیر مانگیں. وہ کلمے مسجد شہید کریں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ہمارا دماغ خراب ہے, ہم یہ کس بات قسم تو کے ان مسلمان احمدیوں ہو کو گئے. سوچنی چاہیے نا بہن, یہ بات ان احمدیوں کو سوچنی چاہیے نا جو تو یہ احمدی آ کے کہتے پابند ہیں کہ ہیں نہیں نا, آپ اس بات کے احمدی پابند ہیں, نہیں. ابھی پابند آپ ہیں نیچے احمدی اس جائیں گے بات دیکھیے کے. گا کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ غلط بات کر کے کتنے گئی ہے لوگ باجی. ہیں احمدی جنہوں نے آپ لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے پیچھے مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ باجی ابھی تھوڑی دیر رکیے, کو بہت سارے آئیں گے, وہ کہیں گے ہم تو پڑھتے ہیں. بس کر دو تم لوگ نا, اب تم لوگوں کے پاس نہ کوئی بات ہے نہ جواب ہے, بلا وجہ ایک نا اب اچھا آپ لکی ایسا کریے بناتے نا, چلے آپ جا نیچے رہے جا ہو. کے نا, میری آپ طرف جب سے جائیں گی نا میں باجی جا سن رہی ہوں, تو میں یہ لیجیے. کہہ کے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے برائی دیکھو تو پردہ ڈالو. تم لوگوں نے جھوٹی ان کو وہ سائلم لینے کے چکروں میں ہیں, باہر کے ملکوں کا وہ لے رہے ہیں. چلی جائیں گی چاہتی ہیں آپ بہن. لوگوں سے کہ آپ لوگ جی ہمدردی میں ان السلام کو کسی علیکم. ملک میں تعلیم پہنچا صاحبہ, دیں, آپ ٹھیک کو ہے؟ یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ اتنی دیر سے گفتگو کر رہی ہیں. مجھے یار یہ کون سا ماڈریٹر ہے جس کو بہت زیادہ آیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو کال پہ لوں؟ کون ہے ماڈریٹر وہ؟ اچھا آئینہ تعلیم دیکھ پہ کے میں جا تکلیف رہی ہوں ہوئی تو ہے, میری بات کرا دیں. جی وہ صفیہ باجی آپ ہوتی کر لیں رہتی ہے بات. لوگوں کو تکلیف. جی یا آپ السلام لوگوں علیکم, کو میں نے بولا ہے. اپنی اصلیت سن کے اب تکلیف ہوئی ہے کہ ہم یہ لوگ ہیں. وہ ایسے ہی کوئی جاہل ہوتے ہیں لوگ, کوئی بات نہیں. تعلیم سسٹم, میں ادھر سے صفیہ بول رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ جی خیریت الحمدللہ. بتائیں اب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو جی, بڑا مزہ آیا. یہ آپ لوگوں کو یہ سن کے کہ آپ لوگ قرآن اور حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں, یہ سن کے مزہ آیا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ ہیں؟ بہن کچھ نہ بولنا, اس لیے کہ میں بے شک اخراج شدہ ہوں لیکن پیدائشی احمدی ہیں. اخراج ہوا اس لیے کہ آپ کے اندر خباثتیں موجود ہوں گی, اس قوم جیسی جن قوم میں آپ چلی گئی ہیں. اس قوم کیوں جیسے اتنا غصہ فطرتیں کر ہوں رہی گی ہیں؟ تو آپ اس قوم میں گئی ہیں میں نا, نکالی کہیں گئی ہیں, نہیں گئی. ورنہ کیسے جاتے؟ اخراج کیا اچھا میری گیا نا, بات آپ نے سنیں. خود نہیں چھوڑا. نہیں, میں کہیں گئی نہیں ہوں. میری بات تو سنیں. اتنا خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹھنڈی ہو جائیں, پانی پی لیں.
क्या हो गया? सफिया सिस्टर, उनको आपने ठंडा ज्यादा कर दिया, वो नीचे चली गई। अरे बहन क्या हो गया? मैं तो सलाम दुआ करने आई थी, तब से सुन रही थी। मैंने कहा इतनी बाजी अच्छी क्यों बात गुस्सा कर रही दिलाया है। आपने बहन को? हमारे साथ इतना अच्छा बात कर रही थी, आपने क्यों गुस्सा दिलाया उनको? वही ना, अच्छा वही मैं खामोश रहती हूँ। आपने उनसे इतने प्यार से बात किया कि उनको गुस्सा आ गया और वो नीचे उतर गई हैं। साहिल कालू भाई, अब ये देख लें, आप अच्छे तरीके से बात कर रहे थे सारे। अस्सलाम वालेकुम मैं रहमतुल्लाहि कोशिश करता हूँ वबरकातुहू। उनको दोबारा कॉल पे लेने की, उनको गुस्सा ना दिलाए बहन को। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी वो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर भाई, क्या हाल है आपका? अच्छा साहिल भाई मैं ना नीचे बैठ के बात सुन रहा था और मैं सिर्फ इसलिए मैं ऊपर आया कि ये सिस्टर जो है ना, यकीन करें इनके अंदर बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने जो सच बात है वो यहाँ पे कही है। और मेरी ये दुआ है कि यहाँ पे टिकटॉक पे जितने भी अहमदी आते हैं ना, उनको भी अल्लाह ताला ये हिम्मत और ये ताकत और ये तौफीक दे कि वो ये सच बात कह सकें। बल्कि मिर्जा मसरूर साहब को भी ये ताकत अल्लाह ताला दे कि उन्होंने अभी पिछले दिनों एक खुतबे के अंदर, ये जब ईरान और अमेरिका का मसला बना हुआ था, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए दुआ करवाई कि अल्लाह ताला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे। यानी कि मिर्जा साहब जो है वो भी मुसलमान कह रहे हैं भाईजान। तो ये सिस्टर ने बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है कि इन्होंने मिर्जा मसरूर साहब की भी मुखालफत की है कि उन्होंने मुसलमानों के इत्तेफाक के लिए दुआएं करवाई हैं और ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं ही नहीं। चले तो ये अब बड़ी हिम्मत की जरा बात है। चेक कीजिएगा, अब जरा चेक कीजिएगा। हाँ जी, बस निकल गए। आइए ना पाकिस्तान साहब, आके दिखाइए लोगों को क्या आप जो है वो दिखाना चाह रहे थे। किधर गए हैं पाकिस्तान साहब? अब आइए। नहीं आ रहे, अब चले गए हैं। ना अब ना, चले आप गए। किधर? बस कौन खत्म। थे? मेरी बात सुने, आप लोगों को तमीज नहीं है। वो किसको उठाया था? वो आकर जो है बहन को कहते होना नहीं चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, आप लोग मुखालिफ हो उनके, लेकिन कुछ तमीजदार बंदे को उठाते। कौन थे वो? पता नहीं आती कौन उन्होंने बदतमीज शख्स था, की है। बदतमीजी करके गया, पता नहीं कौन था। अहमदी मुबल्लिग थे, अहमदी मुबल्लिग। एमडी ने ना 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 झूठे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने क्या किया जो मुझे डांट पड़ गई? मुझे बताए मेरा क्या कसूर था? वैसे बहन अच्छी थी, बड़ी अच्छी बात हुई, काफी देर हुई। आई वॉज बिजी, लेकिन कोई चवल बंदा था। वही तो मैं ये कह रही हूँ कि क्यों भाई, कौन था वो जो आते ही बहनों को धमकियां दे रहे हैं? ना मंजूर, ना मंजूर। मुझे बताएं बाजी, इतनी दिलेरी, इतनी हिम्मत और जुर्रत किसी आमदी भाई में है कि इस तरह की बातें कर सके आके? डट के मुकाबला किया है उन्होंने, डट के। मुजाहिदा तो बोलती है, मैंने सुना है बोलते हुए, लेकिन एक अहमदी खातून का इस तरह डट कर मुकाबला, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई दफा बाजी मुझे ब्लड प्रेशर की गोली जो खानी पड़ी। असल अकीदे के ऊपर रहते हैं ना, जो असल अकीदे के ऊपर रहते हैं, जो मुनाफिकत नहीं करते, वो इसी तरह डट के बोलते हैं। देखा ना उन्होंने अपने इत्कादात और कायद का किस तरह बरमला इजहार किया और कहा कि हाँ ये है। बाकी करके दिखाएं कोई ऐसे। मुझे अपनी यार, शख्सियत भूल गए। मौलवी साहब मैं कहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियां हैं ना मर्दों खवातीन की, ये चेंज होनी चाहिए। ये चेंज होनी चाहिए। जो अहमदी मर्द हजरात है ना, उनको घर संभालने चाहिए और जो खवातीन हैं उनको आगे अपना केस लड़ना चाहिए। यकीन करें। बिल्कुल। लेकिन मेरा एहतजाज अबू बकर, ये जिसकी भी ब्रॉड है, अली खान को समझा लो। ये कोई आया था बंदा, उसने बहन को धमकी दी, तब से अच्छी बात हो रही थी। जब से वो धमकी देके गया, बहन घबरा गई। आइंदा इस तरह के लोगों से परहेज किया जाए। ये मुझे गुस्सा तो मेरा आ तो जाता है फिर अपने भाइयों के ऊपर, पता नहीं क्यों किसका दिल कर रहा था कि मैं इसको ऊपर लूं, तो हालांकि पता भी है उसका कि वो बदतमीज इंसान है। तुम्हें नबूवत का मुजाहिद कोई होगा आप लोगों का, जिसको आप लोगों ने तरबियत नहीं की हुई। आमदी बदतमीजी करके गया। वो मेरी बात सुनो, जो मुझे कह के गई हैं, कहती हैं खबीस। कहती हैं आपने को खबासत की होगी, तभी मुजाहिदा तो बाजी आपका अपनी तरफ खराब से हुआ। ये कवर कर रही हैं, छोटा लफ्ज अदा करके ना कवर कर रही हैं अपने आप को, जो उन्होंने कहा हमने सुन लिया है। अरे किसी ने रिकॉर्डिंग की तो मुझे जरा भेजना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन साहब जो एंड पे आए हैं उनको कहने के लिए, उनको कोई 10 बार नीचे उतारा गया है, पर फिर भी कोई एक जांबाज इंसान है, मॉडरेटर, जो उनको बार बार ले रहा था।
मेरी क्यों बेइज्जती हुई, मुझे ये बता, मुझे क्यों निकाला आज से? मैं अपना तारुफ ही ये करवा दिया, मेरा खराज आपने आपको किस